यदि आपके लहसुन की पत्तियां पीली, मुरझाई हुई, झुलसी या मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं तो आपके खेत में रोग लगा है और आप इससे अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। इसके उपाय आपको समय पर करने रहेंगे, तभी आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही बताया है, ये लक्षण यदि आपको दिखाई पड़ते हैं तो इसका यदि आप उपाय करेंगे, उसके बाद ही दूसरे उपाय करने से आप लहसुन से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। लेकिन जब तक आप ये उपाय नहीं करते हैं, यानी इस प्रकार की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपको लहसुन से बढ़िया पैदावार नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप देखते हैं कि अपने खेत में जाकर के चेक करिए, यदि पत्तियां मुड़ी हुई, झुलसी हुई, ऊपर का भाग झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है तो आपके खेत में कोई फफूंद जनित रोग लगा हुआ है। और यदि पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं, काली पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, तो भी आपके खेत में फफूंद जनित रोग का अटैक हो चुका है। इसके नियंत्रण के लिए आपको कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% या मैंकोजेब जो है 70% वाली आप यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई आप यूज करें। इसकी 2.5 ग्राम प्रति लीटर मात्रा मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। 10 से 15 दिन के अंतर पर दूसरा स्प्रे कर देंगे तो इस प्रकार की जो फफूंद जनित समस्या आपके खेत में है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आप स्टिकर मिला लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब आप स्टिकर मिलाते हैं तो पत्तियों पर, पौधे पर आसानी से दवा फैल जाती है और जो अच्छी तरह से दवा काम भी करती है। तो स्टिकर मिलाना बिल्कुल मत भी भूलिएगा। अब दूसरी समस्या जो आती है पीलेपन की, अक्सर हम देखते हैं कि लहसुन में पीली पत्तियां हो जाती हैं। पत्तियां पीली होने के बाद कमज़ोर हमको दिखाई पड़ती है। पत्तियां पीली या कमज़ोर पौधा दिखाई पड़ने के दो कारण होते हैं। एक तो यदि कोई कीट लगा है, थ्रिप्स जैसी बीमारी यदि आपके खेत में लगी है तो उसके कारण भी हो सकता है। दूसरे जिंक की कमी के कारण होता है। तो दोनों उपाय आपको कर लेने हैं। यदि आपके खेत में थ्रिप्स लगी हुई है तो इसके लिए आप थायोमेथाक्सम जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके घोल तैयार कर लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। 15 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर देंगे तो इस प्रकार की जो समस्या है वो आसानी से दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो जिंक है, जिंक की भी यदि आप स्प्रे इस समय करते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको बेनिफिट मिलता है यदि पौधे पीले और कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। जिंक आपको जो लेनी है वो 33% वाली मोनो जिंक लेनी है, क्योंकि उसके साथ में 15% सल्फर मिला रहता है तो और भी अच्छी तरीके से वो कार्य करता है। तो ये काम करने के लिए आपको जो जिंक है वो प्रति पंप आपको 50 से 60 ग्राम डालनी है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। और 100 ग्राम आपको प्रति पंप यूरिया लेना है। दोनों को मिला करके घोल तैयार करके और उसको आप स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पौधे में जो जिंक की या सल्फर जैसे कमी दिखाई पड़ रही है वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये उपाय करने के बाद अब ज़रूरत पड़ती है कि पौधा स्वस्थ तो हो गया है लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की तने की मोटाई नहीं बढ़ रही। जब तक तना और पौधा मोटा नहीं होगा तब तक कंद बड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों कैल्शियम की आप इस समय पूर्ति कर दें। कैल्शियम जो है, कैल्शियम नाइट्रेट से नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति पंप ले करके आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने के 10 से 15 दिन के अंतर पर, 10 से 15 दिन जब हो जाएं तो उसके बाद आप 05234 को भी 100 ग्राम लेकर के और प्रति पंप 100 ग्राम लेकर के आपको स्प्रे कर देना है। इस प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस और पोटास की जो आवश्यकता इस समय पौधे को होती है वो आप पूर्ति कर देंगे तो पौधा जो है आपका लहसुन का बिल्कुल स्वस्थ चलेगा। इसके साथ साथ पौधे की मोटाई, तने की मोटाई बढ़ना चालू हो जाएगी और आपको इससे उपज अच्छी मिलेगी। एक काम दोस्तों और करना है, जब आप ये काम कर रहे हो यानी जो जनवरी महीने का लास्ट सप्ताह, फरवरी महीने का पहला सप्ताह, इस समय आपको जो NPK आती है या DAP आती है, इसमें से कोई एक उर्वरक ले लीजिए और 1 किलोग्राम मात्रा जो है 10 वर्ग फीट में यदि आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त है। पहले आप खुरपी से हल्की हल्की निराई कर दीजिए और उसके बाद उर्वरक को छिटक दीजिए और छिटकने के बाद आपको हल्की सिंचाई कर देना। इसको देने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये लंबे समय तक काम करेगी। तो जब तक आपके खेत में कंद बड़ा होगा, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी वो धीरे धीरे पौधे को मिलती रहेगी और कंद का आकार उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि जो उर्वरकें आप स्प्रे करते हैं उसका असर 8 से 10 दिन के ऊपर नहीं जाता है, तो उसको आपको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बुआई कर देते हैं NPK या DAP को, तो जो पोषक तत्व हैं उनकी
मात्रा जो है पूर्ति लंबे समय तक होती है और इससे कंद का आकार काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको ना तो किसी अतिरिक्त ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत है, ना तो अतिरिक्त उर्वरकों की ज़रूरत है। ये सभी उर्वरकें जो पौधे को आवश्यक तत्व होते हैं वो उनकी पूर्ति कर देते हैं। तो आशा करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।